Hello friends, welcome to Redix. In this session we will discuss mathematics portion of speed test number 337. Now question number 51. Now a factory buys 8 machines, 3 machines for A, 4 machine for B and rest machine for C. Prices of the machine are 45,000, 25,000 and 35,000. एवरेज कॉस्ट देखो, अगर टोटल 8 मशीन ली गई हैं तो 3 मशीन अगर ए टाइप की हैं, 4 मशीन बी टाइप की हैं, तो 3 + 4 तो बचा एक मशीन सी टाइप की है। तो ये हो गया ए टाइप की 3 मशीन, बी टाइप की 4 मशीन, राइट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ मशीन ए की कॉस्ट है 45,000, तो 45,000 इंटू 3 करना पड़ेगा, प्लस इसमें 25,000 इंटू 4 करना पड़ेगा और फाइनली 35,000 और डिवाइडेड बाई आपको 8, क्योंकि एवरेज प्राइस पूछा हुआ है। अब आप एक चीज नोटिस करो, देखो इन सब में 1000 कॉमन है और 8/1000/8 होता है 125, राइट। अंदर क्या बचेगा भाई, मैंने सीधे 8 से काट दिया। 45 3 जा 135 प्लस 100 प्लस 35, ये कितना हो गया 125 इंटू, अब देखो 135 35 170 और 100 270 जो नंबर हमारे पास आया, इस बात से देखो एक बात और, एक जीरो है आंसर में, एक जीरो आएगा तो ये आंसर नहीं हो सकता, राइट। और 27 मतलब 9 का मल्टीपल, तो देखो 9 का मल्टीपल, ये नंबर 9 का मल्टीपल नहीं है। आपको इस तरह से भी कर सकते हो ना, ये नंबर 639, ये नंबर 9 का मल्टीपल नहीं है, ये नंबर 9 का आंसर हमारा ए हो गया। आपको कुछ नहीं करना चाहिए, ये ट्रिक्स बड़ी काम की होती हैं, इनको आप समझो मैंने कैसे सॉल्व किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio present ages of Rangita and Sahin is 6:5। देखो प्रेजेंट एज रंगीता की मान लो R, साहिन की मान लो R S, और ये हो गया रेशियो 6/5। आफ्टर 12 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 7:6। तो R + 12 अपॉन S + 12 इट इज 7:6। व्हाट इज रंगीताज प्रेजेंट एज? रंगीता मतलब 6 का मल्टीपल। अच्छा ध्यान समझना, मैं इस क्वेश्चन कैसे करता, अब या तो इक्वेशन बना के सॉल्व करो, इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करना चाहिए। हम क्या करेंगे, अगर ये 60 एज होती तो इसमें अगर मैं 12 जोड़ूंगा, क्योंकि 12 साल बाद बोले ना, और रंगीता की एज 7 का मल्टीपल आएगी, क्या ये 7 का मल्टीपल आ रही है? नहीं आ रही है। 50 प्लस ये करूंगा, अच्छा 55 6 का मल्टीपल नहीं, तो ये नहीं हो सकता। 72 + 12 करो 84, 72 6 का मल्टीपल, 84 7 का, ये पॉसिबल है। 28 6 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर केवल सी होगा। मेरे जो शॉर्टकट होते हैं ना बड़े काम के हैं, आपको ये शॉर्टकट तैयार करना है। एग्जाम का 90% क्वेश्चन शॉर्टकट से हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉसेक 240 दिया हुआ आपको x, तो x पूछा, देखो 240 ये हो गया कॉसेक। अच्छा पहली बात, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होगा? नेगेटिव होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, है ना, हमको ये भी देखना होगा क्या होगा। और कॉसेक 240 लिखोगे आप 180 + 60, 180 प्लस करें तो ये होगा कॉसेक 60। मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया होगा तो ये बताई थी बात कि कॉसेक 180 में कॉसेक ही रहेगा, और कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? कॉसेक 60 की वैल्यू आप जानते होती है 2/√3 - 2/√3। आंसर हो गया, ओके, आंसर हो गया सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन है 2 इंटू, यहां पर -0.3 है, इंटू 1.3 प्लस 3.7 और 0.8। अब ध्यान दो, पहली बात यहां पर 3, आंसर 3 का मल्टीपल होगा, सारे आंसर 3 के मल्टीपल हैं, ठीक है। और देखो ये 1.3 और 3.7 क्या होगा? 1.3 और ये 5 होगा, इसका मतलब केवल 3 एक बार आ रहा है, तो आंसर जो भी होगा 3 का मल्टीपल एक बार होगा। ये 3 का मल्टीपल 2 बार है, ये 3 का मल्टीपल 3 बार है, तो मेरे पास बचे 2 ऑप्शन, ए या डी, ठीक है। और क्योंकि यहां पर 2 है, इसका मतलब आंसर 2 से ज्यादा होगा मल्टीप्लीकेशन में। अच्छा नहीं, एक यहां पर ये भी चीज है, ये 5 हो गया तो 10 हो जाएगा, यहां पर 5 2 जा 10, और ये कितना हो जाएगा -2.4। आंसर क्या हो गया? 0.24, तो ये आंसर हो गया डी ऑप्शन, राइट। आसान क्वेश्चन था, इसको आपको बहुत जल्दी करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 hours आफ्टर अ गुड ट्रेन पास द स्टेशन, another train traveling at a speed of 72 km/h following that goods train passed through that station. If after passing the station the train overtake the good train in 3 hours, ठीक है, what is the speed of the good trains?
इसका मतलब देखो ये है कि एक स्टेशन को पार करने के 9 घंटे बाद दूसरी ट्रेन इस स्टेशन से निकली, उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 9, अगर इस वाली ट्रेन की स्पीड x रही होती तो 9 आवर्स में इसने 9x डिस्टेंस कवर की होती। अब इनके बीच में डिस्टेंस है 9x, ये दोनों सेम डायरेक्शन चल रही हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 72 माइनस एक्स इज इक्वल डिस्टेंस 9x अपॉन टाइम कितना दिया है 3 आवर्स, तो डिवाइड बाई 3 कर दो, 3 3 जा, ये हो गया 72 इज इक्वल 4x, तो x कितना हो गया 18। आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper sold coca seeds at the rate of 12.30 a kg and bears a loss of 5%. Now, if he decided to sell it at 1353 per kg, what will be the result? अच्छा, देखो आसान सी बात है, आप जानते हो सीपी क्या मान लेते हैं x, लॉस कितना हो रहा है 5%, तो आप क्या करोगे x इंटू 5% के लिए 0.95 इज इक्वल 1230 करोगे, x कितना हो जाएगा 1230 अपॉन 0.95, 2 डेसिमल हटाओ, यहां 0 कर दो। अब 19 से ये जाएगा कितने? अच्छा 19 से नहीं घटेगा, है ना। अब हम क्या करते हैं 5 से 19 टाइम करके इसको 5, बल्कि इसको 5 2 जा, 5 4 जा, 5 6 जा, तो ये हो जाएगा 24600 अपॉन 19। दिस इज व्हाट सीपी। नाउ अब आपको बोला हुआ है प्रॉफिट व्हेन सेलिंग एट दिस, राइट। सो इन दिस केस सेलिंग प्राइस इज 1353, सो प्रॉफिट वुड बी 1353 माइनस 24600 बाई 19, ये हमारा क्या हो गया सीपी हो गया अपॉन 24600 अपॉन 19 इंटू 100, ये करना है। अब यहां पर समस्या ये है कि वैल्यू जो है थोड़ी सी ट्रिकी है, और हमारे पास देखो सिंपल सी बात है 1230। अब हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? पहले आप इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें, 19 1 जा 19 बचा कितना 1 5 56, तो ये कितना हो जाएगा 2 जा 38। भाई हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक जुगाड़ बना के क्वेश्चन कर रहे हैं कि शायद जल्दी हो जाए। अच्छा अब बचेगा कितना 19 और 38 बचेगा कितना 18 186 180, तो ये जाएगा कितनी बार 9 बार, कितना बचेगा 9 90 5 बार 1295। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसकी सीपी 1295 है, और इसका मतलब और 1353 में बेचने पर आपको प्रॉफिट होगा, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। देखो हमने 50% ऑप्शन काट दिए, अब हमारे बचे दो ऑप्शन 4.5 या 9%। अब आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस करो, 5% लॉस में कितना अंतर है 1295, अंतर कितना आ रहा है 65 5% लॉस पर, और इधर आपने 1353 में बेचा है 1353। अब ये सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं 1295 कितना अंतर है 8 और 68, मतलब 4.5% गेन, ए ऑप्शन। मतलब आपको ये समझना होगा कि अब हमें लॉस तो नहीं हो रहा है, गेन हो रहा है, क्योंकि 1295 अप्रोक्सीमेट आया ना, ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैंने क्या सोचा कि अगर ये 1295 है और ये 1353 में बेचेगी, मतलब प्रॉफिट होगा, इसका मतलब दो ऑप्शन काट दिया आपने। अब आपने एक चीज देखना है, इस 1295 का 10% कितना होगा 129, लेकिन जो हमारा अंतर आ रहा है इन दोनों का 68 रुपए, मतलब 10% के आसपास तो होगा नहीं, ये आंसर कट गया, बचा केवल मेरे पास ये ऑप्शन। जब भी कैलकुलेशन टफ हो तो कुछ और सोचे के क्वेश्चन करो कि जल्दी कैसे हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। √1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे 1 अपॉन कॉस है, साइन स्क्वायर है 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर होता है √30 का x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस का उल्टा सेक है। ये आसान क्वेश्चन था, सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do a work in 15 days and B it in 20 days. If they work on it together for 6 days, then what fraction? So A किसी काम को 15 days में, B किसी काम को 20 days में, LCM आ गया 60, 4 and 3 7, तो एक दिन में 7 यूनिट और 6 डेज में 42 यूनिट। 42 फ्रैक्शन पूछा, डिवाइड बाई 60 कर दो, 6 7 जा 6 10 जा, 7/10 वर्क कंप्लीटेड। और कौन कितना काम बच गया, तो बचा काम कितना 18/60 और 3/10, आंसर इज डी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस कॉसे अपॉन 1 माइनस कॉसे। अब इस क्वेश्चन करने का तरीका देखो, आपके आंसर जो दिए स्क्वायर में दिए, तो अब इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस कॉसे से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉसे का होल स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है साइन स्क्वायर है,
और ऊपर हो गया 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको कर देता हूँ 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर साइन ए और इसका होल स्क्वायर, सेपरेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया 1 अपॉन साइन ए जो कि कॉसेक होता है और कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। ओके, और एक तरीका इसका ये हो सकता है, अगर आप ए को 45 मान लेते हो, राइट, तो देखो 1 प्लस कॉस हो गया 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, ये हो गया रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, राइट। कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दो, बल्कि ऐसा करो, ये इसमें ये मेथड आसान लगेगा आपको, इससे करो आप, क्योंकि इसमें एंगल वैल्यू मानने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू थोड़ी टफ है ना। इसमें हम 30 नहीं मान सकते। अच्छा, एक काम करके देखो, 60 मान के देखते हैं जरा। अगर मैं 60 मानता हूं, देखो 60 होगा 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1/2 3/2, और इधर 1 माइनस 1/2, तो ये बचा 3। अगर मैंने ए को 60 माना तो मेरा आंसर की वैल्यू आई 3। अब देखते हैं किससे 3 आ रहा है। कॉसेक 60 2/√3, कॉट 60 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा? 1/√3। स्क्वायर करोगे तो 1/3 आएगा, ये नहीं हो सकता। यहां पर क्या होगा? 3/√3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा। यस, दिस इज द आंसर। ठीक है ना। अब यहां चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं ये आंसर सेम तो नहीं आ रहा है। तो सेक 60 कितना होता है? 2, और कॉट 60 1/√3, तो इससे 3 नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। एंगल वैल्यू भी मान के आप क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 5, -2 एंड -1, 8। तो एक फॉर्मूला होता है x1 y1 x2 y2। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 प्लस x2, देखो 5 - 1 4/2 2, तो ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया, क्योंकि पहला 2 होना चाहिए, ये और ये हो सकते हैं। और दूसरे में -2 + 8 पॉजिटिव आएगा, मतलब बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the figure, if angle BAT, this angle is 60. Find BD. Okay, this is 65. This would also be 65. Then this would be 180 minus 65. कितना हो गया? 115. Answer is C option. Okay, next question. Okay, question number 62. We have 2 3x minus 4 minus 2 less than 4x minus 2 greater than 2x minus 4। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखो, जब भी ऐसे चीज हुआ करे तो आप दो दो करके ले लो। पहले आप लो 2 3 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस 2 लेस देन 4x माइनस 2, मल्टीप्लाई करो 6x माइनस 8 माइनस 2 लेस देन 4x माइनस 2, ये इधर आ जाएगा। तो यहां पर हो गया 2x इज लेस देन 8, तो x इज लेस देन 4। एक कंडीशन ये होगी। अब हम लेते हैं इन दोनों को, आखिरी के दो। 4x माइनस 2 ग्रेटर देन 2x माइनस 4, इस 2x को इधर शिफ्ट करो, 2 इधर शिफ्ट करो जाएगा। तो दिस इज 2x इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -1। सो अब हम इन दोनों को मिलाते हैं, x 4 से छोटा और -1 से, तो वी कैन से दैट x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 4। कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करे? देखो -5 इस रेंज में नहीं आ रहा है, -4 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 2 इस रेंज के अंदर आ रहा है, मतलब 4 से छोटा हो और -1 से बड़ा हो, तो केवल एक वैल्यू ए ऑप्शन जो है इस रेंज के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक्सपेंड दिस। वी हैव 3x + 2 होल स्क्वायर इंटू 4x - 3 माइनस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 24। सबसे इंपॉर्टेंट आप एक चीज नोटिस करो, देखो 34x क्यूब सब में है, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। 30x स्क्वायर सब जगह है, सब कुछ सब जगह है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो अब हम करते हैं कि प्लस माइनस को कैसे मैनेज करेंगे। आप एक काम करो, आप 12 को सॉल्व कर लेते हैं हम। देखो यहां पर जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इंटू 4x माइनस 3। मैं हमेशा अपने वीडियो सॉल्यूशन में या डीवीडी में, पेन ड्राइव में आपको बातें ये बताता हूं कि हम कोई भी क्वेश्चन पूरा नहीं करने जा रहे हैं। हमारा मेन एम ये रहता है कि आंसर जल्दी जल्दी कैसे मार्क कर सकें। कोई भी एग्जाम देने के रूल्स होते हैं, आप
देखो नॉर्मल स्टूडेंट जो 7th 8th या 9th 10th में अगर इस क्वेश्चन करेगा तो पूरा गुणा करेगा, सब काटेगा और फाइनल आंसर देगा। एसएससी या बैंक का स्टूडेंट क्या करेगा, पहले इतना लिखेगा फिर देखेगा यार क्या मैं कर सकता हूं। देखो यहां पर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको देगा -12 और यहां पर ये -24 प्लस 24, तो यहां से बचा कितना +12। इसका मतलब -12 वाले ये दो ऑप्शन कट गए, राइट। अब हम अगली चीज देखेंगे, हम देखेंगे कि देखो यहां पर जो बचा है, यहां पर -32x -32x, बाकी सब चेंज है, केवल x² में डिफरेंस है, तो बस हम x² देख लेंगे। देखो 9x² जब 3 से मल्टीप्लाई होगा -27x², और जब 12x 4 से मल्टीप्लाई होगा 4x से तो देगा ये +48x। यहां से कितना आया ये x², 21x²। अब इसमें से x² यही दो वैल्यू देंगी, और यहां पर जब हम लेंगे माइनस, ये +9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अब देखो यहां पर ये -9x² है, माइनस प्लस हो जाएगा, +9x², मतलब आंसर हमारा क्या आएगा +30, तो बी आंसर हो गया। पूरा नहीं करना है आपको, जुगाड़ बनाना है। मैं हमेशा बोलता हूं भाई, एग्जाम निकालना है या आपको पीएचडी करनी है। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले सोचो कि इसमें हमें क्या रिक्वायर्ड है। सारे वैल्यूज देखो ना, सभी में, अगर मैं हटा देता हूं इसको, सभी में 34 है पहले, फिर 30 भी है सेकंड x², फिर x का कोफिशिएंट 32 है और कांस्टेंट टर्म 12 है। बाकी प्लस माइनस का डिफरेंस, मैंने पहले प्लस देखा 12, कांस्टेंट टर्म देखी तो मेरे पास पता लगा प्लस आएगा, तो दो ऑप्शन कट गए। फिर देखा मैंने, देखो फिर मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि भाई देखो 32x यहां भी है, 32, देखो मेरे दो ऑप्शन कट गए थे माइनस के कारण, मैंने पता लगा लिया कि भाई 12 प्लस होगा। अब 32 यहां माइनस, इसका मतलब हम x चेक नहीं करेंगे, हम चेक क्या करेंगे x² वाली टर्म, क्योंकि ये साइन डिफरेंट है। इससे मेरा आंसर बी आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। An angle is smaller than its supplementary angle by 50 degree. Let the angle be x. इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, और ये भी सप्लीमेंट्री से 50 लेस है, मतलब वो सप्लीमेंट्री ये होगा, और इनका सम कितना होगा 180। तो दिस इज 2x इज इक्वल 130, x कितना हो गया 65। आपको पूछा क्या गया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A bank offers 10% compound interest per half year. A customer deposit 2,000 each on 1st January and 1st July of a year. At the end of year, the amount he would have gained by way of interest. देखो उसने 2,000 जमा किए 1 जनवरी को, तो इसको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। 2,000 का 1 + 10/100 का स्क्वायर, ये हो गया 2,000 इंटू 1.1 या 121, और इसको जो ये 1.21 होगा, 2 डेसिमल डालो तो ये जाएगा 02420, तो इधर से मिल गया। और इसने 2,000 जमा किए थे 1 जुलाई को, तो उस जुलाई पर क्योंकि एक ही बार का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 2,000 इंटू 1 + 10/100 की पावर 1, क्योंकि सिंगल मिलेगा, ये हो गया 2,000 इंटू 1.1, राइट। तो ये हट गया, ये हो गया 2,200। इनको आपको ऐड कर लो तो 2064620, और आपको पूछा कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपने जमा तो टोटल 4,000 किया था ना, इंटरेस्ट विल बी 620। 65 का आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 7 cm इज पार्शली फिल्ड विद वाटर। बाय हाउ मच विल द वाटर लेवल राइज इफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस of radius 6 cm completely emerge in this water? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। एक सिलेंड्रिकल वेसल है ऐसा कुछ, इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, पार्शली फिल्ड विद वाटर। बाय हाउ मच विल द वाटर लेवल राइज इफ अ स्फीयर, देखो इसमें अगर मैं एक स्फीयर डालता हूं जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं इसके कारण पानी का लेवल h बढ़ गया। अब आपको समझना ये है, जो ये पानी होगा इधर वाला, इसकी जो रेडियस होगी वो वही रेडियस होगी जो कंटेनर की 7 सेंटीमीटर, और जो ये वॉल्यूम बढ़ा है दिस इज ड्यू टू दिस वॉल्यूम जो हमने स्फीयर डाला है। तो वॉल्यूम ऑफ राइज वाटर इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट। नाउ वॉल्यूम ऑफ राइज वाटर क्या होगा, पाई 7² इंटू एच, क्योंकि हम केवल ये हाइट कंसीडर करेंगे जो हाइट बड़ी है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई 6³। देखो पाई कैंसिल हुआ है ना, एच क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू, अच्छा 6 इंटू 6 इंटू 6 कर लो अपॉन 3 इंटू 49। अब अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा क्योंकि यहां पर 49 आ रहा है ना। तो अब आपको क्या करना है, एक बहुत आसान सी बात है, देखो आंसर बहुत दूर दूर है तो आसान क्वेश्चन हो गया। ये 6 36 और 8, 36 इंटू 8 अपॉन 49,
इसको अगर मैं 50 मान लेता हूं, मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि आंसर बहुत दूर दूर है ना। 48 288 अपॉन 50, ये जीरो डालो तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स, तो 5 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। आंसर इज डी ऑप्शन। समझ में आया ना। हम पूरा दिमाग नहीं लगाएंगे, कॉमन सेंस यूज करना होता है। आपने देखा होगा जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसमें केवल एक क्वेश्चन है जो इसमें मुझे पूरा करना पड़ा था, बाकी सब में आपके ऑप्शन से निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रोम्बस। अच्छा, अब ये क्वेश्चन करना तभी कर पाते जब आपको रोम्बस की पूरी प्रॉपर्टी पता हो। डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर, नो, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स आर इक्वल, कॉन्जिक्यूटिव एंगल इक्वल नहीं होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यस दिस इज ट्रू। एडजेसेंट साइड आर नॉट इक्वल, ये भी गलत है। तो केवल आंसर इसका होगा सी। अगर आपको रोम्बस ढंग से पता है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a माइनस बी इज इक्वल 3 एंड ए बी इज इक्वल 28, देन वी हैव टू कैलकुलेट a क्यूब माइनस बी क्यूब। दिमाग लगाओ, दो वैल्यू जिनका डिफरेंस 3 है और उनका प्रोडक्ट 28 है, 7 और 4 पॉसिबल है। तो 7 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, 7 के क्यूब के आखिरी में क्या आएगा, 3 आएगा, और 4 के क्यूब के आखिरी में क्या आएगा, 4। तो इसको मैं कैरी करूंगा, 13 माइनस 4 कितना होगा, 9। आखिरी में 9 आने वाला है, केवल एक ऑप्शन है 68 का ए ऑप्शन। मैंने देखो, मैंने सभी के लिए बोला हुआ है, यूट्यूब पर मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें ये सब ट्रिक्स बताई जाती हैं। पूरा क्वेश्चन कभी नहीं किया जाता है। क्वेश्चन करो, थोड़ा लिखो, फिर ऑप्शन देखो, थोड़ा लिखो, फिर ऑप्शन देखो, कहीं ना कहीं आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली लोकल ट्रेन टिकट कॉस्ट ₹30 एंड मंथली पास कॉस्ट ₹670.8। इफ आई बाई द मंथली पास एंड ट्रेवल फॉर 26 डेज। नाउ 26 डेज अगर मैं ट्रेन के टिकट से जाता तो मुझे देना होता 30 into this 780, और मैंने दिया कितना 670, तो मेरी बचत कितनी हो गई, घटा दो इसमें से। यहां पे आखिरी में पॉइंट, अच्छा परसेंटेज पूछा हुआ है, तो पहले बचत निकाल लो, 0.2 और ये 901 109.2, और अपॉन मैंने टोटल कितना पे किया 670। भाई मुझे ये तो करना पड़ेगा ना। अच्छा 780 मुझे देना पड़ता, बचत मेरी ये होगी ना, बचत मेरी इनिशियल मेरा ये देना पड़ता। अब एक बात देखो जरा, 780 का 10% कितना होगा, 78, जबकि 109 है, तो 10% तो नहीं हो सकता, 12% भी हो सकता है ना, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं इसका 109 है, ओके, 12% बहुत छोटा होगा, आंसर केवल 14% होगा। 25% बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका 25 मतलब 1/4, और इसका 1/4 करेंगे तो करीब 200 के आसपास आएगा, जबकि 109। आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय 18 इट बिकम्स 106% ऑफ इटसेल्फ। मींस अगर मेरे पास एक नंबर x है, मैंने इसको 18 बढ़ाया तो इट बिकम 106% ऑफ इटसेल्फ, मतलब ये राइट। तो मैं इसको कर सकता हूं x प्लस 18 इज इक्वल 1.06x, x इधर ले जाओ तो 18 इज इक्वल 0.06x, x कितना हो गया 1800 बाई 6 300, तो नंबर इज 300। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू fractions are such that their product is -2/5 and sum is 1/15. What are the two fractions? देखो बहुत आसान सी बात है, प्रोडक्ट 2/5 है ना, माइनस में देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा 2/5, इसको सॉल्व करो, ये भी 2/5, सारे 2/5 आएंगे राइट। लेकिन सम बोला है 15, अपॉन में 15 का मल्टीपल ये नहीं हो सकता। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ये हो गया एलसीएम आगे 35, 15 कैसे आएगा, 3 नहीं है ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब ये भी नहीं हो सकता क्योंकि चलो क्योंकि 3 नहीं है। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, ये दोनों, क्योंकि देखो अपॉन में 15 चाहिए ना, 15 मतलब 3 भी हो 5 भी हो। भाई 5 तो है, 3 भी है, यहां पे 3 नहीं है तो ये नहीं होगा, मैंने ये जुगाड़ होता है। अब बचे मेरे पास दो ऑप्शन, दोनों का प्रोडक्ट 2/5 आ रहा है नेगेटिव। अब सम की बात करते हैं, 4/3 माइनस, पहला देख लेते हैं, एलसीएम हो गया 30, ठीक है, 3 10 40 माइनस 9, ये नहीं होगा। आंसर मेरा क्या होगा, भाई मेरा आंसर नहीं आया ना उससे, मेरा आंसर 1/15 नहीं आया, तो मैं और चेक नहीं करूंगा, मेरा आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, दिस इज अ टेबल ग्राफ, रिफर द बिलो डेटा टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नाउ इन दिस केस वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट व्हाट इज एवरेज बोनस। एवरेज बोनस मतलब देखो 50% सैलरी है 60 लाख, और 2 इंप्लॉई हैं मैनेजर पोस्ट में, तो 2 × 60 और इंटू 50% मतलब 1/2 कर लेते हैं, प्लस 8 इंप्लॉई हैं जिनकी सैलरी है 20, में लाख्स को बाद में सॉल्व कर लूंगा, और इनका बोनस है 20%, तो 20 या 1/5 कर लो, प्लस 4 इंप्लॉई जिनकी सैलरी है 4 लाख और इनका बोनस 10% मतलब 1/10, और टोटल इंप्लॉई कितने हो गए 14, ये डिवाइड करना पड़ेगा आपको।
ठीक है, अब देखो ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये 5 से 4 टाइम्स, ये डेसिमल में आएगा, तो 60 प्लस 32 प्लस 1.6 अपॉन 14, दिस इज व्हाट एवरेज बोनस इनटू 1 लाख करना पड़ेगा आपको। दिस इज व्हाट योर आंसर। अच्छा ये कितना हो जाएगा 0.6 और 3, 93.6 अपॉन 14। अब देखो क्या ये 7 से कट रहा है, 7 1 जा 7, 23, ये 7 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, तो ये दो आंसर तो नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों एग्जैक्ट आंसर है। अब या तो ये होगा या ये होगा, चलो देखते हैं। 14 6 जा 84, तो आंसर होगा बी ऑप्शन, क्योंकि 9 से तो होगा नहीं, और ये वैल्यू बहुत बड़ी है 93 लैक्स, बहुत बड़ी है, ये 66 लैक्स में आंसर होगा, बल्कि 6 लाख में एवरेज की बोनस की बात है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर्स द टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम द 3 कंपनी टुगेदर आर इक्वल, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इसमें अलग डेटा है ये पूरा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ईयर्स द टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम द 3 कंपनी टुगेदर आर इक्वल। ओके अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको देखना है किस कंपनी में 2 साल में पेयर्स में टोटल एक्सपोर्ट, अच्छा सारा ऐड करना पड़ेगा, ऑप्शन वाइज करने से अच्छा इसको आप ऐड कर लो। ये कितना हो गया 8,000, और ये कितना हो गया 11,000, ये कितना हो गया 10,000, ये हो गया 10,000, और ये कितना हो गया 13,000। तो कौन से ईयर में इक्वल है 13 एंड 14 में, आंसर हो गया बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी अलग क्वेश्चन है। व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी लास्ट 5 ईयर्स। देखो टोटल ये सारे को ऐड करना है आपको, तो अगर हम देखो देखते हैं ये 15 30 और 40, और यहां पे कितना है 20, इधर 40, तो 20 लॉस हुआ इसको, लॉस ऑफ 20 करोड़, बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील वाज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। ओके तो ये टोटल एक्सपोर्ट की वैल्यू दे रखी है, स्टील ये है, इनको ऐड करो 5 5 10 और 5 to 7 to 9 और 1 कैरी जो था 10, तो 7 5 जा 35 3600, तो 700 इज व्हाट परसेंट ऑफ 3600 इंटू 100। तो देखो 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, दिस इज 700 बाई 36, और इसको अगर मैं 4 से कैंसिल करता हूं 175 बाई 9, 9 1 जा 985, 9 9 जा 19 पॉइंट समथिंग, केवल एक ऑप्शन सी ऑप्शन। ओके